1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और चैप्टर को पूरा अच्छे से समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लाइमेट के बारे में जाना था कि क्लाइमेट क्या होती है, और उससे पिछली वीडियो में जाना था कि वेदर क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, यानी कि जलवायु और अनुकूलन। किस तरह से अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग जीव जंतु अपने आप को अनुकूल कर पाते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट हैज़ ए प्रीफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जलवायु होती है सभी जीवों पर अपना प्रभाव डालती है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। और जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को जिस प्रकार की जलवायु में वो रहते हैं वहाँ रहने के अनुकूल बना लेते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat। जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ठंडे जलवायु में रहते हैं और बहुत गर्म जलवायु में रहते हैं, वो दोनों ही तरह की जलवायु में अपने आप को रहने के लायक बना लेते हैं। उनमें कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं जिनके कारण कि वो वहाँ पर अच्छे से रह पाते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। तो आपने क्लास 6 में चैप्टर 9 में जो अडेप्टेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। उसमें आपने क्या पढ़ा था? इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। तो चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे कि वेदर का और क्लाइमेट का, यानी मौसम का और जलवायु का सॉइल पर, यानी कि मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। Here we will study the effect of climate on animals only। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जलवायु का जंतुओं पर प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। In class 6 you have read about adaptation of animals। और आपने क्लास 6 में जंतुओं के अडेप्टेशन के बारे में, यानी कि अनुकूलन के बारे में पढ़ा भी था। To certain habitat As examples of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। तो इस adaptation के उदाहरण के रूप में हम इस चैप्टर में दो तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ रहने वाले जंतु, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के अडेप्टेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वो पोल्स के पास स्थित होते हैं। पोल्स कौन कौन से? एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia। तो ये सभी जो कंट्री हैं वो पोलर रीजन में स्थित कंट्रीज हैं, यानी कि देश हैं। Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। और ये सभी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको क्या करना है? एक आपको वर्ल्ड का मैप लेना है। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू। और जो भी पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उनको ब्लू कलर से मार्क करना है। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। और इसी तरह जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनको आपको रेड से मार्क करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर रीजन के बारे में। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर रीजन होता है उसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही ठंडी जलवायु होती है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। और जो ये पोलर रीजन होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ये मोस्टली बर्फ से कवर होते हैं और इनकी जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise। पोलर रीजन में क्या होता है कि 6 महीने तो सूर्य अस्त नहीं होता और 6 महीने सूर्य उदय नहीं होता। In winters the temperature can be as below as -37 डिग्री। और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक चला जाता है, -37 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। Animals living there have adapted to these several conditions। Let us see how they are adapted by considering the example of polar beings and penguins। तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को इस तरह से वहाँ के अनुकूल बना लेते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पे रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। तो यहाँ पर हम 2 जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पोलर बियर्स और एक पेंगुइन। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो पोलर बियर होते हैं उनके ऊपर वाइट कलर की फर होती है जिससे कि वो आसानी से बर्फ़ में दिखते नहीं हैं। इट प्रोटेक्ट देम देयर प्रेडिटर्स। और इनके जो भक्षी होते हैं इनसे भी इनकी रक्षा करती है। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये अपने जो शिकार पकड़ते हैं उसमें भी इनको ये हेल्प करती है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। और इनको इन कड़कड़ाती सर्दी से बचाने के लिए इनके ऊपर 2 फर की लेयर होती है मोटी मोटी। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और इसके साथ साथ ही इनके स्किन के अंदर एक फैट की लेयर भी होती है, यानी कि वसा की। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। और ये जो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं और अपने आप को रेस्ट देते हैं ताकि जो इनकी बॉडी है वो ज़्यादा हीटेड ना हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेचुरेट कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। और जब गर्म दिन होते हैं तो ये क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इट इज़ ए गुड स्विमर। और ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट इज़ नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। और जो इसके पंजे होते हैं वो भी काफ़ी चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं जो कि इनको ना सिर्फ तैरने में हेल्प करते हैं बल्कि इसके साथ साथ स्नो में, बर्फ़ में आसानी से चलने में भी हेल्प करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। और जो जब ये पानी के अंदर स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो ये अपनी नोस्ट्रिल्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जिससे कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक पानी में रह सकते हैं। It has a long strong sense of smell so that it can catch its prey for food। और जो इनकी सेंस होती हैं, सेंस ऑफ स्मेल है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अपने शिकार को भी काफ़ी आसानी से पकड़ पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। और पोलर बियर के जो एडेप्टेशन है उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें दिया हुआ यहाँ फ्लो चार्ट, जिसको आप पढ़ के आसानी से इनके फीचर्स को समझ सकते हैं। देखिए ये है फ्लो चार्ट। तो इसमें यहाँ इनके डिफरेंट फीचर्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर, द वाइट फर इज़ नॉट ओनली ईजी विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। जो वाइट फर होती है इसकी वजह से ये आसानी से विजिबल नहीं होते, यानी कि जो बर्फ़ होती है उसमें आसानी से दिखते नहीं हैं। इट्स प्रेडिटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। और इसीलिए जो इनके शिकार हैं और जो इनके भक्षी हैं वो इनको आसानी से देख नहीं पाते। उसके बाद देखिए, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। और ये इसकी किस में हेल्प करती है, ये इनके शिकार को पकड़ने में मदद करती है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। और जिसके पंजे होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और कर्व्ड, मुड़े हुए होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस।
जो कि बर्फ़ में चलने में इसकी हेल्प करते हैं। इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, और इसकी जो स्किन होती है इसके अंदर एक फैट की वसा की लेयर होती है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, और ये किस में हेल्प करती है? इनके बॉडी को गर्म रखने में। उसके बाद देखिए, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, और इसकी जो लेयर्स होती हैं फर की वो भी 2 होती हैं, बहुत ही मोटी मोटी। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जो कि इसको ठंडे मौसम में गर्म रखने में हेल्प करती है। तो ये थी बियर की, पोलर बियर की सारी फीचर्स जो कि इसको अडेप्टेशन में हेल्प करती हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन, और इसके अलावा जो एक और एनिमल है जो कि पोलर रीजन में रहता है वो है पेंगुइन। ये देखिए यहाँ नीचे दिखाए भी हुए हैं पेंगुइन्स। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, इनका कलर भी कैसा होता है? वाइट, जो कि स्नोई वाइट बैकग्राउंड में मिल जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इट आल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और इनकी जो स्किन होती है वो भी काफ़ी मोटी होती है, और उसके अंदर फैट की एक लेयर होती है जो कि उनको ठंड से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर, तो आपने पेंगुइन की पिक्चर देखी होगी और उसमें देखा होगा कि ये हमेशा झुंड में ही, ग्रुप में ही पाए जाते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल, तो आपने देखा होगा कि झुंड में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनको गर्म रखने में हेल्प करता है। तो आप याद कीजिए, जब आप कभी एक ऐसे हॉल में होते हैं जहाँ की बहुत भीड़ हो तो आपको गर्मी लगती है ना, तो इसीलिए ये भी झुंड में ही रहते हैं जिससे कि इनका जो बॉडी है वो गर्म रह पाए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने पोलर बियर और पेंगुइन के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। ऐसे कुछ और एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर बने रहिए, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!